लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। वो आए दिन मुझसे लड़ती है, इंग्लिश में से कह सकते हैं शी फाइट्स विद मी एवरी अदर डे। शी फाइट्स विद मी एवरी अदर डे। जब भी हमें ऐसे कहना हो आए दिन कुछ होता है, तब हम एवरी अदर डे इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो आए दिन मुझसे लड़ती है, शी फाइट्स विद मी एवरी अदर डे। वैसे इसका एक और मतलब होता है, इफ़ यू से दैट समथिंग हैपन्स एवरी अदर डे, इसका मतलब होता है वो चीज़ एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। इस सेंटेंस में इस एग्जाम्पल को देखिए, इस पौधे में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी डाला करो। तो इसके लिए कहेंगे वाटर दिस प्लांट एवरी अदर डे, वाटर दिस प्लांट एवरी अदर डे। मुझसे आए दिन बहस मत किया करो, Don't argue with me every other day. Don't argue with me every other day. उससे घर का काम मत करवाया करो। Don't make him do household chores. Don't make him do household chores. Household chores यानी घर के काम। उससे घर के काम मत करवाया करो। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वही तो मैं चाहता हूँ, वही तो मैं भी उससे कह रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? That's what I'm saying. That's what I'm saying. यही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही तो मैं चाहता हूँ। That's what I want. That's what I want. वही तो मैं भी उससे कह रहा था। That's what I was saying to him. That's what I was saying to him. यही तो मैं भी उससे कह रहा था। मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा, मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। I will live up to my promise. I will live up to my promise. यानी मैं अपने प्रॉमिस पे खरा उतरूंगा, अपने वादे पर खरा उतरूंगा। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, यानी जैसी मुझसे आपने उम्मीद की है मैं वैसा ही करूंगा। I'll do what you are expecting me to do. मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। I will live up to your expectations. If you live up to something, इसका मतलब होता है आप किसी की उम्मीदों के हिसाब से ही एक्ट कर रहे हैं। आप लिव अप टू कर रहे हैं किसी चीज़ से, यानी रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई हमें मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं है। जैसे कहते हैं आज मोहन क्यों नहीं दिख रहा कहीं, आज कहाँ है वो, उसका कोई अता पता नहीं है। ही इज़ नो वेयर टू बी फाउंड, ही इज़ नो वेयर टू बी फाउंड, उसका तो कोई अता पता नहीं है। आज मोहन क्यों नहीं दिख रहा कहीं। वाई इज़ मोहन नॉट अराउंड टुडे, वाई इज़ मोहन नॉट अराउंड टुडे, यानी आज मोहन कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तुमने तो मुझे परेशान कर रखा है, तुमने तो मुझे एकदम परेशान कर रखा है। इस मैथ ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। इफ़ समथिंग इज़ अ पेन इन द नेक, इट्स कॉन्स्टेंटली जस्ट ट्रबलिंग यू, इट्स कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग यू, यू हैव बीन अ पेन इन द नेक। इस मैथ ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। दिस मैथ हैज़ बीन अ पेन इन द नेक, दिस मैथ हैज़ बीन अ पेन इन द नेक। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। A decision needs to be made today. तो कभी कभी कहते हैं ना कुछ भी हो जाए आज तो फैसला होकर ही रहेगा। A decision needs to be made today. सेंस यहाँ से यही हो रही है कि बहुत ज़रूरी हो गया है, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा। A decision has to be made, needs to be made today. आज तो ये कमरा साफ होकर ही रहेगा। हमेशा बात करते रहते हैं इसे साफ करने की, पर ये होता नहीं। आज तो ज़रूर होकर रहेगा। This room needs to be clean today. This room has to be clean today. या कह सकते हैं I will surely clean this room today. I'll certainly clean this room today. आज तो ये कमरा साफ होकर ही रहेगा। इस सब के पीछे कोई साजिश लगती है, कोई ना कोई कुछ षड्यंत्र रच रहा है, कोई साजिश रच रहा है। इस सब के पीछे कोई साजिश लगती है। There seems to be a conspiracy behind all this. There seems to be a conspiracy behind all this. इस सब के पीछे कुछ कंस्पिरेसी है, कोई साजिश है। तुम भी इस साजिश में शामिल होना तुम भी शामिल। जब किसी से पूछते हैं ऐसे कंफर्मेशन लेते हुए कि होना तुम भी शामिल, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कंस्पिरेसी, आंट यू, आंट यू। जब हम किसी से इस तरह से कहते हैं ना ऐसा है ना वैसा है ना, तुम भी साजिश में शामिल हो ना, तुमने भी खाना खाया है ना, तब हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज़ हुई हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन टैग यूज़ करना होता है। आर हेल्पिंग वर्ब थी, आर आया क्वेश्चन टैग में भी। अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव, वहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक यहीं पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कंस्पिरेसी, आंट यू। तुम मुझे तमीज़ मत सिखाओ, तुम मुझे तमीज़ मत सिखाओ,
You don't teach me how to behave. You don't teach me manners. कैसे बिहेव करते हैं ये मुझे मत सिखाओ, मुझे मैनर्स मत सिखाओ। तुम मुझे तमीज़ सिखाने वाले होते कौन हो, तुम ऐसा कहने वाले होते कौन हो। तो इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं Who are you to teach me manners? Who are you to teach me manners? तुम होते कौन हो मुझे मैनर्स सिखाने वाले, मुझे तमीज़ सिखाने वाले। कैसे बिहेव करते हैं ये बात मुझे सिखाने वाले, तुम होते कौन हो। Who are you to teach me manners? That's it for this video। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। So friends, thank you very much for watching this video lesson. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.